गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। बच्चों, हमने संस्कृत की क्लास में लास्ट क्लास में जो है चैप्टर 7 जो है पढ़ा था और वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम जो है चैप्टर 8 ज्ञानेन मुक्ति चैप्टर को पढ़ेंगे और आज इसका मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इस चैप्टर का। तो बच्चों, सबसे पहले हम चैप्टर का नेम पढ़ते हैं, ज्ञानेन मुक्ति। इस चैप्टर का नाम है ज्ञानेन मुक्ति, यानी इस ज्ञान से मुक्ति या फिर ज्ञान के द्वारा। तो ये जो है इसमें ज्ञान से ज्ञानेन मुक्ति में कौन सी व्यक्ति है? तृतीय व्यक्ति। तो हमारा चैप्टर का नेम भी क्या है? ज्ञानेन मुक्ति यानी तृतीय व्यक्ति। तो बच्चों, तृतीय व्यक्ति में कारक कौन सा होता है? करण कारक। तो बच्चों, सबसे पहले हम करण कारक को समझेंगे। करण कारक किसे कहते हैं? देखिए, जिस साधन की सहायता से कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा होता है। करण में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि कलमेन लेखम लिखति। कलमेन लेखम लिखति यानी कलम से लेख लिखता है। यहाँ कलम के द्वारा लिखने का कार्य हो रहा है, इसलिए कलम शब्द करण कारक है और इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर ये बताया गया है कि जिसके माध्यम से कोई काम होता है वो उसमें हमारी कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीय व्यक्ति। और कारक कौन सा होता है बच्चों? करण कारक। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर कलमेन लेखम लिखति में क्या है? कलम के द्वारा लेख लिखा जाता है। तो कलमेन जिसके द्वारा काम होता है उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीया। तो यहाँ पे तृतीय व्यक्ति किस में है बच्चों? कलम में है, यानी कलमेन हो गया। और कारक कौन सा है? ये कर्ण कारक है और इसका चिन्ह क्या होता है? से या द्वारा। तो बच्चों, अब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, एतत् गृहम् अस्ति, यह गृह है, ये घर है। अत्र राधा बस्ती, यहाँ राधा बस्ती में रहती है, यहाँ राधा रहती है। राधा जलेन वृक्षान् सिंचति, राधा जल से वृक्षों को सींचती है। सा जलेन लताम पुष्पाणि अपि सिंचति, वह जल से लताओं को जल से लताओं और अपी लगा हुआ है यहाँ बच्चों, तो क्या हो जाएगा? जल से लताओं और पुष्पों को भी सींचती है। मत्स्य जलेन बिना ना जीवंती, मत्स्य में होता है मछलियाँ जल के बिना जीवित नहीं रहती हैं। यहाँ बच्चों जो हाईलाइट करके दिए हुए हैं शब्द, वो आप उसमें सब में कितनी कौन सी व्यक्ति लगी है? तृतीय व्यक्ति लगी है, यानी कर्ण कारक की तृतीय व्यक्ति लगी है। आप देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। अहम कार्येन विद्यालयम गच्छामि, मैं कार से विद्यालय जाता हूँ। अहम अग्रजेन सह विद्यालयम गच्छति, मैं अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई और अनुज का मतलब होता है बच्चों छोटा भाई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अहम अग्रजेन सह विद्यालयम गच्छामि, मैं बड़े भाई के साथ विद्यालय जाता हूँ। अहम अत्र छात्रेण सह पठामि क्रीडामि च, मैं यहाँ छात्र के साथ जो है खेलता हूँ और पढ़ता हूँ और खेलता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। मोहित रोहित चा विदेशम गच्छता, मोहित रोहित जो है मोहित और रोहित जो है विदेश को जाते हैं। तो विमानेन विदेशम गच्छता, वे दोनों विमान से विदेश जाते हैं। तो पुनः विमानेन स्वदेशम अगच्छत, वह जो है वापस जो है किससे आते हैं? विमानेन मतलब होता है हवाई जहाज। वे पुनः जो किससे वापस आते हैं? वह विमान से यानी हवाई जहाज से वापस अपने देश आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। अत्र अनेका भिक्षुका संति, यहाँ पर अनेक भिक्षुक यानी भिखारी हैं। एक भिक्षुका पादेन खज्जा अस्ति, एक भिक्षुक जो है पैर से लंगड़ा है। पादेन खज्जा अस्ति, खज्जा में होता है लंगड़ा। तो एक भिक्षुक यानी एक भिखारी जो है पैरों से लंगड़ा है। एक का कड़भ्याम बधिरा अस्ति, और एक जो है दोनों कानों से बहरा है। अन्य नेत्रण काणा संति, अन्य जो है दूसरा वो नेत्रों से काना है। एक नेत्रभ्याम अंधा अस्ति, एक जो है दोनों नेत्रों से अंधा है। अपरा हस्तभ्याम लुंठिता अस्ति, और एक दूसरा जो है वो हाथों से लूला है, या हम कह सकते हैं कि उसके जो है लुंठित यानी वो हाथों से उसको जो है लंगड़ा भी कह सकते हैं कि वो हाथों से लुंठित है, यानी हाथों से जो है लूला है। अंकिता दुर्वीक्षण नाटकम पश्यति, अंकिता जो है दूरदर्शन में नाटक देखती है। अमिता दूरभाषेण वार्तालाप करोती, और जो अमित है वो
दूरभाषिण मतलब होता है मोबाइल से बातें करता है। सुविधा केन कार्यम करोति। यहाँ पे केन का मतलब होता है कंप्यूटर। शोभित जो है कंप्यूटर से कार्य करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। बालिका कंदुकेन क्रीडन्ति। बालक जो है गेंद से खेलते हैं। ते पादभ्याम कंदुकम क्षिपन्ति। वे पैरों से गेंद को फेंकते हैं या क्षिपन्ति मतलब उछालते हैं या फेंकते हैं। बाला बाले से क्रीडन्ति। बाला जो है बालिकाएं जो है बालिकाओं के साथ खेलती हैं। ते हस्तभ्याम नमन्ति। वे हाथों से नमन करती हैं। यानी हस्तभ्याम यानी यहाँ पर दो हाथ हैं तो यहाँ वे इसीलिए क्या कहा गया हाथों से। वे दोनों हाथों से नमन करती हैं, नमस्कार करती हैं। ते कणाभ्याम आकड़यन्ति। वे कानों से सुनते हैं। सर्वे नेत्रभ्याम पश्यन्ति। सभी लोग नेत्रों से देखते हैं। ते सर्वे मिलित्वा गायन्ति। और वे सब मिलकर गाते हैं। अब बच्चों श्लोक का मीनिंग भी हम देख लेते हैं। दानेन पाणी ना तु कंकणेन। स्नानेन शुद्धि ना तु चंदनेन। मानेन तृप्ति ना तु भोजनेन। ज्ञानेन मुक्ति ना तु मुंडनेन। तो यहाँ पे कहा गया है कि दान से हाथों की शोभा होती है, कंगन पहनने से नहीं। दान से जो है हाथों की शोभा होती है और कंगन पहनने से नहीं होती है। यानी हम अगर सुंदर कंगन पहन लें तो उससे शोभा नहीं होती है, बल्कि हमारे हाथों से जो दान दिया जाता है उससे हमारे हाथों की क्या होती है, शोभा होती है। दान करने से, दूसरों की मदद करने से क्या होती है, हमारे हाथों की शोभा बढ़ती है। स्नान से जो है पवित्रता या शुद्धि होती है, ना कि चंदन का लेप। ना तो चंदनेन लेपा यानी ना तो चंदन के लेप लगाने से नहीं होती है शुद्धि, बल्कि स्नान करने से शुद्धि होती है। मानेन तृप्ति ना तो भोजनेन। यहाँ पर ये कहा गया है कि मान सम्मान से संतोष प्राप्त होता है, ना कि भोजन से। मतलब हमें मान सम्मान, कोई हमें मान सम्मान हमें ना दे और हमें भोजन अच्छा खिला दे तो बच्चों हमें कैसा लगेगा? नहीं, हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो है हमारे लिए मान सम्मान जो है बहुत आवश्यक है। और भले ही हमें एक टाइम भोजन ना मिले, लेकिन हमें किसी के घर जाएं और वो हमें मान सम्मान ना दे और अच्छा खाना खिलाए तो हमें अच्छा लगेगा? नहीं बच्चों, हमें तो तब अच्छा लगेगा जब वो मान सम्मान के साथ भोजन कराए, तब हमें अच्छा लगेगा। तो इसी प्रकार कहा गया है कि जो मान सम्मान से जो हमें संतोष प्राप्त होता है, ना कि भोजन से। ज्ञानेन मुक्ति, और हमें ज्ञान से मुक्ति मिलती है, मतलब ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ना कि मुंडन यानी मुंडन से नहीं मिलती है, बल्कि किससे मिलती है? ज्ञान से मुक्ति मिलती है। तो बच्चों आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या कोई भी शब्द या कोई भी आपको कुछ भी इस चैप्टर में कुछ ऐसा लगता है जो पूछने लायक है या आपको दोबारा समझना है, तो मैं आपके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू बच्चों।